सिक्का का टाइप होगा, दूसरा पासा का होगा और तीसरा टाइप मेरा है ताश का। बड़ा इंटरेस्टिंग है ताश, थोड़ा सा आप देखिए कार्ड्स। ताश में कुल पत्तों की संख्या होता है 52, 52 कार्ड्स। 52 कुल पत्तों की संख्या कितना है जी? 52 कार्ड्स होते हैं ताश के पत्तों में। ताश के पत्तों में संख्या कितना? तो 52, 52। 52 पत्ता 4 भागों में बटा हुआ होता है, 13, 13, 13, 13। 13 पत्ता जो होगा वो लाल पान का होगा, 13 पत्ता जो होगा ईंट का होगा, 13 पत्ता जो है काला पान का होगा या हुकुम का पत्ता होगा, 13 पत्ता जो होगा वो चिड़िया का पत्ता होगा। तो ताश में 52 पत्ता कितने भागों में? 4 भागों में, 13 13 का होगा 4 खंड। 52 पत्ता में से याद रखिएगा 26 पत्ता लाल रंग का देखने में और 26 पत्ता काला रंग का होता है देखने में। तो 52 पत्ता 2 भागों में पहले बट गया, 26 लाल पत्ता और 26 काला पत्ता। तो एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिए। ये 26 को इधर लाल पत्ता है लिखते हैं, 26 देखने में लाल पत्ता रेड कार्ड्स होगा और 26 को जो होगा ये देखने में काला रंग का पत्ता होगा, काला पत्ता होगा, ब्लैक कार्ड्स होगा। 26 लाल पत्ता और 26 काला पत्ता होगा। ध्यान दीजिएगा 26 को जो लाल पत्ता होगा ये भी 2 भागों में बट जाएगा। छब्बीस जब 2 भाग में बटेगा तो ये 13 पत्ता होगा और ये भी आपका 13 पत्ता होगा और ये 26 पत्ता भी आपका 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो ये 26 होगा, सॉरी 26 पत्ता 2 भाग में बटेगा तो 13 का होगा और ये भी 13 13 का 2 भाग में बट गया। ध्यान दीजिएगा ताश में कुल पत्तों की संख्या 52, 52 पत्ता 2 भाग में, 26 लाल पत्ता 26 काला पत्ता। 26 जो लाल पत्ता है 13 इधर 13 इधर 2 टुकड़ा में, ये 26 काला पत्ता भी 2 टुकड़ा में। अब 13 पत्ता जो इधर है आपका उसमें से ये 13 पत्ता लाल पान का होगा। लाल पान का पत्ता हर्ट्स और ये 13 पत्ता जो है ईंट का पत्ता होगा, ईंट का पत्ता। ईंट या बोलचाल की भाषा में लोग इसको ठिकरी बोलते हैं। लाल पान का पत्ता डायमंड। 26 पत्ता जो लाल रंग का है वो 2 भागों में बट गया, लाल पान 13 गो और ईंट का पत्ता भी आपका 13 गो है। 26 गो जो काला रंग का पत्ता है ये भी 2 भागों में बट गया। इस तरह का अगर लगा हुआ है तो ये कहलाएगा काला पान का पत्ता या हुकुम का पत्ता। ध्यान रखिएगा काला पान का पत्ता या हुकुम का पत्ता। स्पेक्स ये 13 पत्ता जो है चिड़िया का होगा। क्लब्स ध्यान दीजिएगा ताश का पत्ता में कुल पत्तों की संख्या 52, 52 पत्ता 2 भाग में 26 लाल 26 काला। 26 लाल पत्ता 13 13 2 भाग में 13 पत्ता लाल पान का, 13 पत्ता ईंट का या बोलचाल की भाषा में ठिकरी कहते हैं। 13 पत्ता जो काला पान का होगा स्पेट, 13 पत्ता जो है चिड़िया का होगा क्लब्स। अब आइए हॉर्ट्स जो है 13 पत्ता कौन कौन होगा। पहला तो बादशाह होगा,
K for बादशाह किंग, दूसरा बादशाह, बेगम, गुलाम, दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौवा, टिग्गी, दुग्गी और इक्का। कुल 13 पत्ता। ध्यान दीजिएगा, के बादशाह, ये बेगम, जे से गुलाम, क्यू से बेगम, दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौवा, टिग्गी, दुग्गी और इक्का। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ता हो गया। जितना पत्ता इसमें दिख रहा है सेम 13 पत्ता इसमें भी होगा। एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, दहला, घटते घटते 1 तक आ जाएगा, 13 वो हो गया। सेम उतना पत्ता इसमें भी होगा, बादशाह, बेगम, गुलाम, दहला, इसमें भी होगा, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, दहला और घटते घटते आ जाएगा इक्का तक। एक ताश की गड्डी में बादशाह कितना? 1 2 3 4 बादशाह होगा। एक लाल पान का बादशाह, एक ईंट का बादशाह, एक काला पान का बादशाह और एक चिड़िया का बादशाह। बेगम कितना? तो बेगम भी 4। एक लाल पान का, ध्यान दीजिएगा क्यू जहां लिखा हुआ जिस पत्ती के ऊपर वो बेगम है, तो 4 बेगम, एक लाल पान का, एक ईंट का और एक काला पान का और एक चिड़िया का। गुलाम 4 गो, गुलाम 4 गो, एक लाल पान का, एक ईंट का पत्ता और एक काला पान का पत्ता और एक चिड़िया का पत्ता। तो 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 दहला, 4 नहला, 4 अट्ठा, 4 सत्ता, 4 छक्का, 4 पंजा, 4 चौवा, 4 तिग्गी, 4 दुग्गी और 4 इक्का। तो 13 पत्ती है, 13 चौका 52। अब एक बात आपको समझना और बेहद जरूरी है, इतना तो आपको एकदम याद रखना है। और क्या याद रखना है बता दे। देखिए के ये बादशाह है, बादशाह, क्यू ये बेगम, जे गुलाम, ध्यान दीजिएगा। तो बादशाह कितना? 4, बेगम कितना? 4, गुलाम कितना? 4, टोटल कितना? तो 4 4 8 4 12, टोटल 12 पत्ता हो गया। ये कहलाएगा मेरा तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। क्या कहेंगे इसको? तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड, फेस कार्ड्स, तस्वीर वाला पत्ता। 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, ये कहलाया तस्वीर वाला पत्ता। बहुत सारा सवाल इसके ऊपर आएगा, एक्सरसाइज में हम आपको बताएंगे कि ताश की गड्डी से, एक क्वेश्चन देख लीजिए, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, तो खींचा गया पत्ता के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता बताएं। गड्डी में 52 पत्ता है, उसमें से एक पत्ता खींचा गया, तो खींचा गया पत्ता के तस्वीर वाला होने की प्रायिकता क्या है? तो आप खुद सोचिए, गड्डी में तस्वीर वाला पत्ता कितना? तो जवाब है 12। उसी में से कोई एक बाहर आया होगा, उसी में से कोई एक बाहर आया होगा, तो 12 में घटना घटेगा। घटना जो घटेगा वह 12 पत्ती में से कोई बाहर आया, और कुल पत्ता जो है 52 है, तो 12/52, 12/52 होगा। 4 से कटा दीजिए तो 3/13 आया तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता। और भी बहुत सारे सवाल होंगे, हम चर्चा करेंगे। तो अभी आपने क्या पढ़ा? सैंपल स्पेस हम पढ़ा रहे थे, 1 सिक्का का, 2 सिक्का का, 3 सिक्का का, 1 पासा, 2 पासा, और ये इंपॉर्टेंट था ताश। अब हम गोली के ऊपर तो एक्सरसाइज में ही सवाल मिलेगा, तो आपसे बना दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का, नोट कीजिए। प्रोबेबिलिटी में अभी आपने उसका थ्योरी पढ़ लिया, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है
एक्सरसाइज का वो कैसे बनेगा। आपके पास जो भी बुक उपलब्ध है आप प्रैक्टिस कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, देख लीजिए। एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता निकालें। एक छोटा सा सवाल है, एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता निकालें। अभी हम आपको बताए थे ना कि एक सिक्का को यदि उछाला जाए तो उसके दो संभावना होगा, या तो H गिरेगा या तो T गिरेगा। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, H और T। आप ध्यान रखिए कि आपसे एक सिक्का की बात कर रहा है तो आप तुरंत लिखेंगे कि एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि H होगा और T होगा। ध्यान दीजिए, सैंपल स्पेस लिखने के बाद आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता तो लिखेंगे माना कि चित्त आने की घटना E। देखिए, जिसका भी प्रायिकता निकालने के लिए आपसे कहे पहले उसकी घटना मान लीजिए कि कितना घटना घटित होगा। तो चित्त आने की घटना को हमने क्या माना, E। अब यहाँ पे नंबर ऑफ E कितना होगा, नंबर ऑफ E। E किसके लिए है, चित्त आने का, तो चित्त इसमें कितना है, एगो, तो नंबर ऑफ E बराबर 1। और नंबर ऑफ S कितना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 2। आपसे पूछ क्या रहा है, PE। PE मतलब उसकी प्रायिकता, मतलब चित्त आने की जो घटना E है, घटना E की क्या प्रायिकता है, तो PE बराबर होगा NE बटा NS। NE बटा NS, तो NE1 और NS2, आंसर आ गया 1/2। कितना अच्छा सवाल था। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सिक्का उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता निकाले। बिल्कुल अच्छा सवाल है, आप इसे गौर से देखिए। दो सिक्का उछालने पर, कितना सिक्का की बात हो रहा है, दो सिक्का। आप तुरंत मन में सोचिए कि दो सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या संभावना हो सकता है, और उसमें से क्या पूछ रहा है आपसे, निकालना क्या है, कम से कम एक चित्त। तो पहले दो सिक्का की बात आया, उसका सैंपल स्पेस लिखिए। दो सिक्का उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि मेरा होगा दोनों H, HT, TH, TT, 4 सैंपल स्पेस होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, अब उसका पहले घटना मानेंगे, लिखेंगे माना कि कम से कम एक चित्त आने की घटना, घटना को हमेशा E से डिनोट करेंगे। तो एक चित्त आने की घटना मेरा है E, इसलिए NE बराबर, अब इसमें बड़ा अच्छा सवाल है, प्रोबेबिलिटी में दो ही शब्द आपको परेशान करेगा, एक कम से कम और एक ज्यादा से ज्यादा। दो ही सवाल है, न्यूनतम और अधिकतम। ये दो शब्द बड़ा खतरनाक है, आप समझिए इसको। कम से कम, जैसे हम बता रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। कम से कम का मतलब है अब कम नहीं, ऐसे कीजिए, अब कम नहीं अब ज्यादा। कम से कम का मतलब देख लीजिए, मेरा हाथ कांस्टेंट है। कम से कम का मतलब अब कम नहीं अब ज्यादा। नीचे नहीं आना, आपको ऊपर जाना है। कम से कम का मतलब अब कम नहीं अब ज्यादा। तो
एक कम से कम एक चित कह रहा था, तो एक चित तो मेरा रहेगा ही, एक से कम नहीं, उससे ज्यादा। तो एक से ज्यादा क्या? 2। एक से ज्यादा क्या? 2, 3, 4 सब आएगा। तो कम से कम एक चित, तो एक चित तो यहाँ है ही ना, एक चित यहाँ भी है, लेकिन एक से कम ना, एक से ज्यादा, तो 2 चित वाला भी गिनती में आ जाएगा। तो ऐसा 3 गो है, एक चित और यहाँ 2 चित। कम से कम का मतलब क्लियर हो गया कि अब कम नहीं लेना है, अब ज्यादा लेना है, तो 2 चित वाला भी गिनती कर लेंगे, 1, 2 और 3। और NS मेरा आ गया 1, 2, 3, 4। तो सिक्का का सिंपल स्केच 4 होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो P बराबर फॉर्मूला होता है NE बटा NS, तो 3/4। ये आंसर आपका आ गया। 2 सवाल देख लीजिए सिक्का का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 2 सवाल हम पासा का भी देख लेंगे, फिर उसके बाद ताश का देखेंगे। तो चलिए इसको आप लिखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता निकाले। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। एक पासा फेंकने पर सम संख्या आप समझ रहे होंगे, 2, 4, 6 है ना। तो एक पासा फेंकेंगे, कितने पासा का बात कर रहा है? तो आप बताएं कि एक पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा? एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि होगा इसका, प्रतिदर्श समष्टि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए ध्यान से, एक पासा फेंकने की बात कर रहा है, तो एक पासा पहले फेंक करके लिखेंगे। आपसे पूछ क्या रहा है? सम संख्या। तो सम संख्या जो भी आपसे पूछेगा इसको मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कि, बोलिए, सम संख्या आने की घटना, सम संख्या आने की घटना ई है, इसलिए अब सम संख्या को ई माने हैं, तो एक पासा फेंकने के बाद सम संख्या कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। ऐसा कितना? 3। तो NE बराबर हो गया 3 और NS बराबर आप देख सकते हैं 6। बताइए इसकी प्रायिकता क्या होगा बाबू? PE बराबर NE बटा NS 3/6, प्रायिकता आ गया 1/2। कितना अच्छा सवाल है, आप इसको समझ लीजिए बढ़िया से। फिर इसके ऊपर और क्वेश्चन देते हैं। एक पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता निकाले। ये सवाल आपके लिए है। एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालें। ये 2 सवाल हम आपके लिए दिए हैं, आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। एक आभा संख्या जान रहे, पासा फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। उसमें आभा संख्या कौन कौन है? आभा संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो आभा संख्या होगा 2, 3 और 5। कितनी आभा संख्या हो गया? तो 3 आभा संख्या है, तो 3/6 आप निकाल लीजिएगा। विषम संख्या तो आप जान ही रहे हैं, है ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब विषम संख्या है, तो 6 तक ही रहना है आपको।
फिर एक सवाल और देते हैं आपको। एक पासा फेंकने पर 5 से कम या 5 लिखिए, एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता निकाले। चलिए अब 2 पासा का देख लेते हैं। 2 पासा फेंकने पर ऊपर आए अंकों का योग 7 होंगे। नौ होने और तीसरा है अंकों का योग 3 से विभाज्य होने। 3 सवाल बड़ा अच्छा दिए हम आपको। 2 पासा फेंकने पर ऊपर आए अंकों का योग 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए या 3 से विभाज्य होना चाहिए। कितने पासा की बात हो रहा है? 2 पासा। तो हम लिखेंगे, देखिए आस्कत नहीं कीजिएगा, तुरंत कॉपी पे नोट कीजिएगा कि 2 पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि, 2 पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। आपको लिखना है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देखिए बाबू 36 वो सैंपल स्पेस है। 2 पासा फेंकना था, आपको 2 पासा फेंक के लिखना होगा। आपसे क्या पूछा? ऊपर आए अंकों का योग 7 होना चाहिए, ऊपर आए अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो आप इसमें से पूरा में चेक करिए, किसको किसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आया, नहीं लेना है। 1 में 2 जोड़ेंगे तब 3 आया, नहीं लेना है। 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 आया। इसी तरह सोचिए पूरा, सब में देखिए बारी बारी से। 2 में 5 7 आया, और 3 में 4 जोड़िए तब 7 आया, 4 में 3 जोड़िए तब 7 आया, 5 में 2 जोड़िए तब 7 आया, 6 में 1 जोड़िए तब 7 आया। ऐसा के गो है? 6 गो है। 1 2 3 4 5 और 6। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 7। पहले मान लीजिए, माना कि 2 पासा फेंकने पर ऊपर आए अंकों का योग 7 होने की घटना ई। तो ई मान लिए तो नंबर ऑफ ई कितना होगा? घटना कितना में घटेगा? 1 2 3 4 5 और 6 गो है कि जोड़ने के बाद 7 आ रहा है। और एनएस कितना है? 36 है। आप जानते हैं चूंकि पीई बराबर एनई बटा एनएस, तो 6 बटा 36 कट जाएगा ना, 1 बटा 6। 7 होने का हम निकाल दिए, 9 होने का आप निकाल लीजिएगा। सेम जोड़ कर देखिए, किसको किसको जोड़ने के बाद 9 आता है, और ऐसा के गो है। फिर है 3 नंबर में
3 से विभाज्य होना। 2 नंबर आपके लिए है, बन जाएगा ना, बना लीजिएगा, सेम बनेगा। और 3 होने, आप देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 से विभाज्य होने, सॉरी 3 से, तो 1 और 1 2, क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 1 और 2 3, क्या 3 से कटेगा? तो हाँ, ऐसा एगो आ गया, चलो एगो पता चला। 3 1 4, ये नहीं हुआ। 4 1 5, नहीं हुआ। 5 1 6, हाँ ये 3 से कट जाएगा। फिर देखिए 2 1 3, ये भी 3 से कट जाएगा। 2 2 4, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 2 4 6, हाँ कट जाएगा, ये भी नहीं। 3 1 4 नहीं, 3 2 5 नहीं, 3 3 6 एगो, और 3 6 9, फिर ये कटेगा। 4 1 5 होता है, 4 2 6, 3 से कट जाएगा। 4 3 7 नहीं कटेगा, 4 4 8 नहीं कटेगा, 4 5 9 कट जाएगा। 4 6 10 नहीं कटेगा, 5 1 6 एक यहाँ, और 5 4 9, ये भी 5 5 10, 6 5 11 नहीं होगा। 6 1 7, 6 2 8, 6 3 9, 6 4 10, 6 6 12, ये होगा। देख लीजिए सर्कल हम कितना में किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो है। तो लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाली संख्या होने की घटना ई है, इसीलिए एन बराबर मेरा हो जाएगा 12 और एनएस बराबर होगा 36। चूंकि आपको पता है पीई बराबर एन बटा एनएस 12 बटा 36, 12 दिया 36, 1 बटा 3, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। 2 सवाल ये इंपॉर्टेंट था, आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ताश वाला एक क्वेश्चन देते हैं, वो भी देख लीजिए। सिक्का का हो गया, पासा का भी सवाल आपने देख लिया। अब ताश वाले प्रश्न में थोड़ा सा आ जाइए। ताश वाला जो प्रश्न है, एक ताश की गड्डी से यादृच्छया एक पत्ता खींचा जाता है, तो खींचे गए पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता निकालें। प्रश्न बढ़िया से समझ लीजिएगा। एक ताश की गड्डी से यादृच्छया एक पत्ता खींचा जाता है, तो खींचे गए पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता निकालें। ध्यान दीजिएगा, ताश में कुल पत्तों की संख्या 52, वो एनएस होगा। और सवाल है इक्का का पूछ रहा है, तो ताश में इक्का कितना, 4 इक्का, तो घटना 4 में घटेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए जो पूछा जा रहा है उसकी प्रायिकता को मानेंगे। माना कि इक्का होने की घटना, इक्का होने की घटना क्या है, ई है। तो एन बराबर कितना, 4 इक्का होगा, और एनएस कितना होगा, 52 होगा। तो आपको पता है पी बराबर, चूंकि पी बराबर एन ई बटा एनएस 4 बटा 52, 4 से कटा दीजिए, 1 बटा 13, ये आंसर आ गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ताश की गड्डी से यादृच्छया एक पत्ता खींचा जाता है, तो खींचे गए पत्ते के तस्वीर वाला पत्ता होने की
प्रायिकता निकालें। देखिए तस्वीर वाला पत्ता, एक ताश की गड्डी से यादृच्छा एक पत्ता खींचा जाता है, तो खींचे गए पत्ते के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता निकालें। ताश के गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 और तस्वीर वाला जो पत्ता होगा, तस्वीर वाला जो पत्ता है वो 12 पत्ता तस्वीर का है, 4 गो बादशाह, 4 गो बेगम, 4 गो गुलाम। तो जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसकी पहले घटना मान लीजिए, लिखेंगे माना कि तस्वीर वाला पत्ता होने की घटना, होने की घटना इसीलिए एनी बराबर कितना हो जाएगा 12 और एनएस बराबर कितना हो जाएगा 52। चूंकि आपसे पूछ रहा तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता, तो पीई बराबर मेरा हो गया एनई बटा एनएस, तो 12/52 होगा, कट जाएगा, 4 से 3 आएगा, 4 से घटाइए तो 13 आएगा, तो 3/13 ये मेरा आंसर आ गया। तो आप समझ गए होंगे ताश में कुल पत्तों की संख्या 52, तस्वीर वाला पत्ता 12, तो 12 में से कोई एक पत्ता आएगा बाहर, तो घटना घटेगा चूंकि 12 में, तो एनी मेरा कहलाया 12 और एस 52। चूंकि पीई के लिए फॉर्मूला है एनी बटा एनएस, तो 12/52 3/13। कभी कभी आपसे पूछेगा तस्वीर वाला पत्ता नहीं होने की प्रायिकता, तस्वीर वाला पत्ता नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 में से 3/13 घटा देंगे, आराम से आएगा। या तो फिर 40/52 कर देंगे तो भी आ जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बड़ा अच्छा सवाल है। एक ताश की गड्डी से यादृच्छया एक पत्ता खींचा जाता है, तो खींचे गए पत्ता के ना तो लाल पत्ता और ना ही बादशाह होने की प्रायिकता निकाले। देखिए बड़ा अच्छा सवाल दिए हैं वो, आप सोचिएगा। एक ताश की गड्डी से यादृच्छया एक पत्ता खींचा जाता है, तो खींचे गए पत्ता के ना तो लाल पत्ता और ना ही बादशाह होने की प्रायिकता निकाले। ध्यान समझिएगा, ना तो लाल पत्ता और ना ही बादशाह होने की प्रायिकता निकाले। तो ताश के गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52, लाल पत्ता 26 गो, काला पत्ता 26 गो, बादशाह 4 गो। आप खुद सोचिए कि इसमें कह रहा ना तो लाल पत्ता और ना ही बादशाह, तो लिखेंगे माना कि ना तो लाल पत्ता और ना ही बादशाह होने की घटना मान लेंगे क्या है, ई है। ना तो लाल पत्ता और ना ही बादशाह होने की घटना क्या है, ई है। इसीलिए एनी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे एनएस तो आपको पता है जी कि 52 मेरा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एनी पता कर लीजिए। देखिए लाल पत्ता कहता है कि नहीं होना चाहिए, तो 26 पत्ता नहीं होगा, और बादशाह भी नहीं होना चाहिए, तो बादशाह 2 गो। चूंकि 2 बादशाह तो लाल पत्ता में पहले से शामिल है, तो इसमें से 2 ही पत्ता काला का होगा जो नहीं होना चाहिए। तो 26 प्लस 2 28,
26 प्लस 2 28 होगा, तो 28 वो आपको नहीं चाहिए, तो 52 पत्ता मेरा पहले से चूंकि टोटल था और 28 पत्ता मेरा नहीं होना चाहिए, तो 52 में से 28 घट जाएगा तो 24 होगा। इसमें ना तो लाल पत्ता एक को होगा इसमें और ना ही एक भी बादशाह होगा, तो एनी बराबर जो होगा 28 नहीं होगा। आप लोग ये सोचे होंगे कि गलत हो जाएगा, 52 में 28 घट जाएगा तो मेरा होगा एनी बराबर कितना हो जाएगा, एनी बराबर होगा 24। कैसे आया आप गौर कीजिएगा, बता दिए हैं। और एनएस बराबर मेरा आ गया 52, चूंकि पीई बराबर फॉर्मूला होता है एन बटा एनएस 24 बटा 52, 4 से कटा दीजिए, 4 से कटाइए 13 आएगा, 4 से कटाइए तो 6 आएगा, तो 6 बटा 13। ये मेरा आंसर हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा एक टाइप और बच रहा है गोली वाला, जरा सा एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं। देखिए एक थैली में लाल रंग की गोलियों की संख्या 8, काले रंग की 5 और उजले रंग की 7 गोली है। ध्यान दीजिएगा। तो नंबर 1 तो प्रायिकता निकाले किसका, लाल रंग की। दूसरा उजले रंग की। और तीसरा न तो लाल रंग की और न ही उजले रंग की। 3 सवाल हम आपको दिए हैं। ये प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके बुक में बहुत सारा सवाल है। जिस बुक से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको डाउट नहीं होगा। दिक्कत हो आप हमको कमेंट कीजिए। एक थैली में लाल रंग की गोलियों की संख्या है 8, काला रंग की 5, उजले रंग की 7। तो ये बताइए कुल गोलियों की संख्या कितना, कुल, या ऐसे लिखिए लाल रंग की 8 और काले रंग की 5, उजले रंग की 7। कुल गोलियों की संख्या, कुल गोलियों की संख्या ये एनएस होगा। 8 + 5 + 7 20 हो जाएगा। अब आपसे 1 नंबर में क्या पूछा था, देखिए तो लाल रंग की गोली लिखेंगे, माना कि लाल रंग की गोलियों, लाल रंग की गोली होने की घटना मान लीजिए ई है, तो एनी कितना होगा। देखिए जिसका पूछेगा आपको घटना को ई पहले मानना है। माना कि लाल रंग की गोली होने की घटना क्या, ई, तो लाल रंग की गोली इसमें पूरा थैला में कितना है, तो लाल रंग की गोली है 8, तो घटना तो मेरा 8 में ही न घटेगा। मान लीजिए कोई थैली है, अब उसमें सब गोली को मिला दिए। अब ध्यान दीजिएगा उसमें से एक गोली निकाले तो चूंकि लाल गोली 8 हुआ था तो 8 में ही कोई एक गोली मेरा बाहर आएगा, तो घटना 8 में घटेगा। तो एनी बराबर 8 और एनएस आपको पता है कि 20, तो आपको पता है पीई बराबर एनी बटा एनएस 8 बटा 20। 4 दूनी 8, 4 से कटाइए तो 2 बटा 5। इसी प्रकार से उजला रंग का गोली, तो उजला रंग का गोली थैला में के गो, 7 गो। प्रायिकता क्या होगा उजला रंग का, 7 बटा 20।
फिर 3 में क्या पूछा, ना तो लाल रंग का और ना ही उजला रंग का, तो लाल भी नहीं और उजला भी नहीं, तो 5 वो है 5 बटा आपका कितना आ गया 5/20 1/4। आप निकाल लेंगे। 2 सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, बुक में और भी सवाल बहुत सारा है, तो आप प्रोबेबिलिटी को अभी पढ़े, थ्योरी पढ़े, पूरा रिवाइज 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ सम हम आपको बना दिए हैं, इसके ऊपर आपके बुक में जो भी सवाल है आप इसको बनाएं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।